नरसिंहानंद मुर्दाबाद, नरसिंहानंद मुर्दाबाद। दोस्तों, आप देख रहे हैं नयन क्लब टीवी न्यूज़। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया जो कि अपने इज़हार राय का एक बेहतरीन ज़रिया है, लेकिन उसका इस्तेमाल पिछले 6 सालों से नफ़रत फैलाने के लिए किया जा रहा है, ख़ास तौर से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में। आए दिन शोहरत पाने के लिए एक ख़ास तबके को, एक ख़ास मज़हब के लोगों को बुरा भला कहा जाता है, जिससे फिर फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, लेकिन इसका नतीजा निकलता है नफ़रत। और यही हो रहा है। स्वामी नरसिंहानंद, ये नाम सोशल मीडिया पे काफ़ी दिनों से आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। इनका काम ही है मुसलमानों के खिलाफ जहर खोल, गंदी गंदी बातें करना, उनके बारे में बुरा भला कहना और हिंदू नौजवानों को ख़ास तौर से उकसाना। लेकिन हमारे हिंदू भाई भी जानते हैं कि भाईचारा क्या चीज़ है। उन्होंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की है, इस्लाम के बारे में गलत गलत बातें कही हैं। ये चीज़ें अब बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। इसी ताल्लुक से सारे मुल्क में जगह जगह FIR का सिलसिला चल रहा है। तो अभी हैदराबाद में भी उनके खिलाफ FIR हो गई है। मुमरा में भी MIM के नेता हैं जावेद सिद्दीकी, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, उन्होंने यहाँ पर आज एक पत्र दिया है उनके खिलाफ में। क्या कहेंगे जावेद भाई, किस तरह का आपने कदम उठाया उनके खिलाफ? मैं सबसे पहले आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूँ। देश में जो ये आज कोरोना की बीमारी से लोग परेशान वैसे 1 साल से हैं, और इस टाइम पे ऐसे बहरूपिया जिसको स्वामी आप लोग बोलते हैं, लेकिन मेरे पास अल्फाज ऐसा नहीं है कि मैं गंदा बोलूं, वो ऐसा शख्स है जो हिंदू मुस्लिम का आड़ से ये ऐसी जो है यहाँ पे भावनाएं हमारे मुस्लिम समाज को फैला रहे हैं, जो हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी बार बार कर रहा है। तो मैं आज वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुमरा को एक मोरंडम दिया हूँ, एक पत्र दिया हूँ कि ये बार बार आदमी करता है ऐसी गंदी हरकत, तो इसके ऊपर FIR होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा। और इसके लिए मैंने राज्यपाल जी को भी पत्र दे के आया हूँ, और इसके संबंध में मैंने मुख्यमंत्री जी को भी पत्र दे के आया हूँ। इसके संबंध में मैंने कलेक्टर साहब थाना को मैं दे के आया हूँ। तो इसलिए इसके ऊपर बहुत से बड़ी एक समस्या को देखते हुए इसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए इसके पीछे हम, अगर हमको और कोर्ट भी जाना पड़े तो हम जाएंगे। अभी वसीम रिजवी का भी मामला हुआ था, उसने भी एक हफ्ते का आश्वासन दिया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। चलिए, वसीम रिजवी का हम कुछ नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं वो हमारे दरमियान अभी भी आज़ाद है, वो कुछ उस पर एक्शन नहीं हुआ। अभी ये इसका क्या नतीजा निकले? देखो, ऐसा है कि जो देश में कोरोना जैसी बीमारी चल रही है, इसके आड़ में कुछ लोग जो है ऑफिसर लोग उसके लिए जो है आनाकानी करके काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये सरकार में जो बैठे हुए हैं वो सरकार के लोगों के दल्ला है। ये दल्ले लोगों को बचाने के लिए ये कोविड-19 जो हमारे देश में बीमारी चल रही है उसके ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा से कार्रवाई करने में देर हो रही है। लेकिन मुझे सरकार से उम्मीद है, मैंने जहाँ जहाँ पत्र दिया हूँ उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये हमारे जो दिलों में ठेस पहुँची है, इस पे हम लोग बहुत नर्वस हैं, और हमारे बीच में बहुत से लोग ऐसे जज्बात में बात करते हैं कि अब मैं कुछ उसके आगे बोल नहीं सकता हूँ। क्या कहेंगे इस बात मामले में, जिस तरह से आज लेटर दिया गया? उम्मीद तो काफ़ी कम है, इस बात की तो काफ़ी कम है कि कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन उम्मीद कम हो या ज़्यादा हो, दिल आज़ारी होगी हमारी कम्युनिटी की। और आप ये देख रहे हैं मुमरा में काफ़ी आक्रोश है, और हम लोगों ने अपने नौजवानों को सब्र रखने की तलकीन की है, और प्रोसीजर हम चाह रहे हैं कि प्रॉपर प्रोसीजर से हम जा रहे हैं। और अब ये चाहते हैं कि मुमरा पुलिस स्टेशन पे जो एक गुस्ताख है, जो नरसिंहानंद के नाम से चैनल और मीडिया में हमेशा डिबेट पे भी आता है, और अपने सोशल अकाउंट से भी वो जो हमारे जितने बुजुर्गान दीन हो गए और तमाम हमारे रहबर हैं उनके खिलाफ अनाप शनाप बकता है। तो हम ये कार्रवाई के लिए मुमरा चौकी में लेटर दिया और आश्वासन भी मिला है कि कार्रवाई होगी। FIR नहीं हुई ना अभी? FIR तो फौरी तौर पे नहीं हुई है, लेकिन हम लोग बराबर प्रोसीजर से जा रहे हैं। गवर्नर को लेटर दिया गया, CM को भी, क्योंकि वसीम रिजवी के मामले में 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था, किसी ने फॉलो अप ही नहीं लिया उसका कि उस चीज़ का क्या हुआ। नहीं, तो हमारी पार्टी है, हमारे सारे जिम्मेदारों की मीटिंग हुई है, हम लोग फॉलो अप लेंगे। इंशाल्लाह कार्रवाई की जो मांग की है, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि FIR दर्ज होगा। जफर भाई, तारीफ़ी कदम है ये आवाज़ उठाना। MIM ने, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कदम उठाया, लेकिन
जहाँ मामला है रसूल पाक का, वो शायद वहाँ पर कोई पार्टी की बात ही नहीं है, ये मुसलमानों का दिली मामला है, ये मुसलमानों के जज्बात का मामला है। क्या कहेंगे, एक यंग है आप, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह से होना चाहिए, साइबर क्राइम का यहाँ पर बड़ा रोल होना चाहिए था अब तक इस किस्म की हरकतों के लिए, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, आप क्या कहेंगे, क्या अपील है आपकी? देखिए, मैं पहले तो फिदा का उम्मी अभी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ईमान ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। और 10 लाख से ज़्यादा आबादी होने के बाद मैं ताजुब कर रहा हूँ कि हमारे शहर के उलमाए दीन, जी जी जी, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, हाँ एग्जैक्टली यही बात मैं भी कहना चाहता जो था कि आखिर- प्रोफेसर्स हैं, बड़े बड़े जो तबका जिनको अल्लाह ताला ने काबिल बनाया है, वो इलेक्शन के वक्त तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये किसी सियासी पार्टी का मुद्दा नहीं है, बिल्कुल और ये उम्मत का मुद्दा है। इतनी बड़ी आबादी वाला शहर, लेकिन अभी तक हमारे उलमा इकराम कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह जल्द से जल्द उलमा इकराम कहना है उमरा कि के भीड़ नहीं जमाना है, नहीं भीड़ नहीं जमाना है। देखिए, इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता ये सब चीज़ की, कि अगर हिंसा करना, ये सब करना। जो भी है उलमा इकराम हमारे से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा जानकार है। मेरी सबसे मेन जो आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि उलमा इकराम निकले और इस खबीस लानती गुस्ताख के खिलाफ आकर एक केस दर्ज करवाएं। आज तक मैंने देखा नहीं है कि मुमरा में किसी गुस्ताख के खिलाफ केस FIR रजिस्टर्ड होता है। सेक्युलर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार है, MP उनके हैं, MLA उनके हैं, 18 नगर सेवक है, ना ही यहाँ की सत्ताधारी पार्टी अभी तक केस रजिस्टर कराई है। MIM का एक कॉरपोरेटर होते हुए MIM के लोग आज आपके सामने खड़े हैं। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, ये सियासत की बात नहीं है, लेकिन किसी को आना तो होगा ही आगे। आज मजलिस आपके सामने खड़ी है। और एक अहम बात बता दूं, जब तक किसी पर कठोर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई नहीं होगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा की सरकार है, उम्मीद ना उम्मीद है, सबको पता है, लेकिन हमारे राज्य में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, जो कि सेक्युलर सरकार मानी जाती है, कही जाती है, वो अभी तक इसके ऊपर FIR दर्ज क्यों नहीं करवा रही है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्योंकि जिस तरह से अभी जाफर भाई ने कहा 12 लाख की आबादी, जी जी उल्मा यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी उल्मा है, जानकार लोग हैं, जी, बड़े बड़े उल्माओं का शहर भी कहा जाता है। मोइन मियाँ के अच्छे खासे यहाँ पर आमद है, Followers उन्होंने हैं। भी आवाज़ उठाई है कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्तर पर, लेकिन क्यों इस शहर से आवाज़ उस कदर नहीं उठी जिस तरह उठनी चाहिए? वो शिद्दत से आवाज़ क्यों नहीं उठ रही है? क्या मैसेज देंगे उमरा की आवाम को? उमरा की आवाम को मुझे चाहिए कि मतलब ऐसा है कि हम लोगों को पहली बात तो ये है कि भाई सरकार को जो है ना, ये खुद ही FIR कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से उसको खुद पकड़ के अंदर डाल देना चाहिए। सरकार को खुद चाहिए कि जो भी ऐसा तनाव पैदा करता है हिंदू मुसलमान के दरमियान, जो बयानात देते, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, जो भी हो, ये हमारे मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताख, जो शान में गुस्ताखी की है, तो सरकार को मालूम होना चाहिए कि इससे खुद ब खुद मेरे मुसलमानों को ठेस पहुँच रही है। तो सरकार को खुद चाहिए कि कार्रवाई करे, हमको आके एहतजाज करना पड़े, हमको आके उसके खिलाफ जमा होना पड़े। सरकार को खुद एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। अब सरकार नहीं ले रही है, इसमें उसकी मंशा क्या है वो तो सरकार को मालूम है। उनको मज़ा आ रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसको और सिक्योरिटी दी जा रही है, उसको और मतलब संभाला जा रहा है, उसको और पाला जा रहा है। तो इसमें मतलब सरकार भी कहीं शक के दायरे में आती है। अब जैसा भाई ने बताया कि अब यहाँ महाराष्ट्र में सेकुलर सरकार है, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या कार्रवाई होती है उसके खिलाफ। हमारी MIM की टीम तो माशाल्लाह हमारे मेंबर्स उतरे हैं और हम लोग बड़ी तादाद में उतरने वाले थे, लेकिन कैसा है कि यूथ को सबको मना किया गया है। कोरोना का अभी बीमारी का मामला चल रहा है, तो अभी मना किया गया कि आप लोग मत आओ। जो जिम्मेदार लोग हैं कुछ जाके अभी FIR की अपील करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगर FIR नहीं होगी तो हम लोग फॉलोअप लेंगे उसको और इंशाल्लाह FIR करवाएंगे उसको। क्या कहना भाई, क्या कहेंगे आप इस बारे? हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलम इस्लाम के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजे गए थे, और उनकी शान में गुस्ताखी इंसानियत की गुस्ताखी है। और हमारी डिमांड है कि हमारे नबी के खिलाफ अक्सर वक्तन फ़क्तन कई लोग इस तरह का गुस्ताखाना कलाम करते हैं। मेरी आपके इस चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र विधानसभा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से गुजारिश है कि वो ऐसा कानून बनाए कि हमारे नबी की शान में दोबारा कोई गुस्ताखी ना करे, और जो गुस्ताखी करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और ये किसी के भी धर्म गुरु या रूहानी पेशवा इस्लामी या किसी भी किसी के लिए भी, किसी भी मजहब के हो, किसी के भी खिलाफ नहीं होना चाहिए। ये हमारे नबी के, ये हमारी दिल आज़ारी हुई है। तमाम के तमाम मुसलमान इस वक्त बहुत दुख और सदमे में है। हमारी गुजारिश है कि पुलिस स्टेशन को इस पर कार्रवाई करना चाहिए, ताकि एक मिसाल जावे, एक एग्जाम्पल जावे,
ये मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश है। पुलिस उठा के रखे हुए, बैनर उठाया हुआ आपने, चप्पल नरसिंहानंद के चेहरे पे बाइकआउट लिखा हुआ है, क्या कहेंगे? मैं क्या तो जैसे सब ने ये बातें कही है यहाँ पर, आपको क्या लगता है? एफआईआर तो चलिए एक जगह हैदराबाद में हुई, यहाँ पर अभी सिर्फ लेटर दिया गया है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ में, चाहे वो किसी भी धर्म का मजाक उड़ाए, सिर्फ इस्लाम का नहीं, किसी भी धर्म का मजाक उड़ाने वाले पे क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? पहली बात तो एक है कि इस्लाम के अंदर किसी भी मज़हब को ठेस पहुंचाना गलत है। जब उनको मालूम है कि इस्लाम के अंदर किसी भी चीज़ को ठेस पहुंचाना गलत है, तो उनको भी समझना चाहिए कि उनके मज़हब में यही लिखा है कि किसी को तकलीफ़ देना गलत है। सब मज़हब में यही लिखा है कि किसी को तकलीफ़ देना गलत है, और इस तरह की तकलीफ़ दे रहे हैं तो जो तकलीफ़ दे रहा है उसके बारे में कुछ एक लोग हर धर्म में ऐसे होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, तो हर धर्म में होते हैं। उनको ऐसी सज़ा दी जाए जो दूसरी बार ऐसा कोई दूसरा ना करे। बस यही है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो या किसी की भी गुस्ताखी हो, होना नहीं चाहिए। बस हम लोग यही आप लोगों से कहना चाहते हैं। मौजूदा हालात देखते हुए जिस तरह से यहाँ पर नफरतों का माहौल फैलाया जा रहा है और एक तरह से बिल्कुल इन लोगों के दिल से डर खत्म हो गया है कि शायद कोई कानून के ऊपर कोई चीज़ भी है, तो राहत इंदौरी का एक शेर याद आता है कि जहाँ से गुजरो धुआं बिछा दो, जहाँ भी पहुँचो धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी ज़मीनों को लाल कर दो। तो शायद यही पॉलिसी अमल की जा रही है यहाँ पर, कोशिश की जा रही है कि एक टारगेट किया जाए किसी भी धर्म को, मज़हब को। मुसलमानों ने हमेशा सेक्युलरिज्म पे भरोसा किया, लेकिन ये सेक्युलर पार्टियाँ आखिर कहाँ सोई हुई है? मुसलमानों के खिलाफ कोई भी आता है, कुछ भी बोलकर चला जाता है, शायर का मजाक भी उड़ा देता है, अंबिया कराम तक, औलिया कराम तक पहुंच रहे हैं लोग, लेकिन आखिर कहाँ है सेक्युलर पार्टियाँ? ये अब देखते हैं कि इस तरह के जो कदम उठाए गए हैं उसके बाद देखते हैं कि क्या प्रशासन की तरफ से कार्रवाई होती है। नरसिंहानंद मुर्दाबाद, नरसिंहानंद मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद।